हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हमने टोटल लंबाई लेनी है। मैं यहाँ पर 30 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लंबाई ली है मैंने 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ बोट नेक के अकॉर्डिंग, तो उसी के हिसाब से शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। 30 साइज़ में हमें शोल्डर एंड आर्म होल लेने हैं 6 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग कर लिया है। शोल्डर लिए हैं 6 इंच, आर्म होल लिए हैं 6 इंच और अब हमने चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6 इंच। 26 का फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई कर देंगे, 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे बोट नेक ब्लाउज में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट करना है। ये देखिए, मैंने मेन कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं ले रही हूँ गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और गले की टोटल लेंथ लेनी है हमें यहाँ पर बोट नेक के लिए 3 इंच। तो ऊपर की तरफ एक छोटा गला बनेगा। उसके बाद आप अपनी मनचाही डिज़ाइन बोट नेक की नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरीके से। और इस डिज़ाइन को आप छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप डीप पहनते हैं। तो मैं यहाँ पर 30 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग किया है, उसी के हिसाब से गले की जो लंबाई चौड़ाई है वो रखी है। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है। अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को पहले हम डबल फोल्ड करके क्रिस बना लेंगे, उसके बाद इसे सेंटर से खोलकर इस तरीके से रख लेंगे। अब हमने एज इट इज़ गले को ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरीके से गले की ड्राफ्टिंग मैंने कर ली है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब हमने यहाँ पर इसे दूसरी तरफ से भी ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज़ गला हम दूसरी तरफ से भी बना लेंगे। और अगर आपके पास ये पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो गले को कटिंग करके सिंपल आप सिलाई लगाकर पलट के भी इसे बना सकते हैं। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे कपड़े पर भी और पेपर पेस्टिंग पर भी। तो सबसे पहले हम सेंटर से इसे एक रफ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में ही आपको सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो पहले चॉक से मार्किंग कर लें पेपर पेस्टिंग पर भी और कपड़े पर भी। तो मैं इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस के साथ चिपका कर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा दी है जिससे कि पेपर पेस्टिंग कपड़े के साथ अटैच हो गया है। अब हमने लेना है मेन कपड़ा और उसके ऊपर रखना है अस्तर वाले कपड़े को। अच्छे से यहाँ पर हम इसे सेट करते हुए पिन कर देंगे ताकि स्टिचिंग करते समय ये हिले ना। जो मैंने पेंसिल से मार्किंग की थी गले की, उसी मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पर मशीन चला रही हूँ। ये देखिए, डिज़ाइन बनाते हुए हमने मशीन चलानी है इस तरीके से गले के ऊपर। और मशीन के टाँके को हम छोटा रखेंगे गला बनाते समय, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और जहाँ पर भी आप अपनी मशीन को घुमा रहे हैं, सुई को बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। और अब हमने गले की कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से गले को कट करेंगे और ये बीच में से जो फैब्रिक निकला है इससे आप डिज़ाइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े को मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। इसके बाद हमने पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। कहीं से भी अगर कपड़ा ज़्यादा कट जाता है या फिर कॉर्नर बराबर नहीं आता है तो आप सिलाई वापस लगा सकते हैं। तो मैंने इसे पलट के सीधा कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से हाथों से अच्छे से फिनिशिंग देंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे।
तो मैंने यहाँ पर हाथों से अच्छे से कपड़े को सेट कर दिया है। कॉर्नर जो है वो बराबर से निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ। ये देखिए अच्छे से गले के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। जो नीचे वाला अस्तर का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से सिलाई लगाएं। अब इसे फिर से हाथों से फिनिशिंग दे देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए सिलाई लगाते समय ये जो किनारी वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का, अगर आप कमर पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो इस कपड़े को आप नीचे से 1 इंच बढ़ाकर रख सकते हैं इसे फोल्ड करने के लिए। इससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है। ये देखिए तो ये चुभने वाला कपड़ा नहीं है, सॉफ्ट सिल्क का फैब्रिक है। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ यहाँ पर और मार्किंग कर लेंगे सेंटर में। इसके बाद अब हमने देखिए क्या करना है, सेंटर से इसे फोल्ड कर लेना है और प्लिट्स लगानी है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से फोल्ड करें और 3.5 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगाएं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ से इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर कमर में फिनिशिंग हो जाएगी। आप अगर किनारी वाला पार्ट है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ कपड़े के पीसेस लिए हैं 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में। तो इससे मैं इस तरीके से फ्लावर बनाते हुए फोल्ड कर रही हूँ डिज़ाइन में लगाने के लिए। सारे ही पैटर्न हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। गले का जो नीचे वाला पार्ट है उससे आप इसके डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज़ या साड़ी 2 कलर में है तो दूसरा कलर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पास पास में गले के हमने इसे लगा लेने हैं। तो देखिए सारे ही पैटर्न मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं इस तरीके से। मैं इस नेक को सिंपल ही रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो लेस लगाकर इसे और हैवी लुक दे सकते हैं। एक पट्टी बना रही हूँ ऊपर गले पे लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए रहेगी। अगर आप चाहें तो डोरी या बटन भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल इसे पैक कर रही हूँ ताकि निकले ना। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन भी हो जाएगा। यहाँ पर हम लटकन अटैच कर सकते हैं सेंटर में, बिल्कुल सेंटर से आप एक लटकन लगाकर इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। मैंने सेंटर में एक पट्टी को अटैच कर दिया है और इससे गले का जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर रहता है। एक पट्टी लगाने के बाद अब ये जो ऊपर वाले नेक से कपड़ा बचा था उसका मैं एक लटकन तैयार कर रही हूँ। तो ट्रायंगल में इसे कट करना है और इसे अस्तर के साथ हमने पलट के सीधा कर लेना है। ये देखिए इस पैटर्न को मैंने पलट के सीधा कर लिया है इस तरीके से। इसके नीचे अगर आप लेस अटैच करना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं और इसे मैं ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद इसे पलट के हमने सीधा करना है, नोक को अच्छे से निकाल लेना है और सुई धागे से इसे स्टिच करेंगे। तो ये अच्छे से पलट गई है लटकन हमारी। उसके बाद सुई धागे से इसे पहले पक्का करेंगे और छोटे मोती लेंगे। 4 से 5 मोती आप यहाँ पर ले सकते हैं। मोतियों को यहाँ पर हमने इसके साथ अटैच कर देना है, फिर इसे टक कर देंगे और ऊपर की तरफ कोई भी फैंसी बटन या ब्रॉच आप लगा सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। अच्छे से हमने इसे पक्का कर देना है और ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।